हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर है अक्सर अपन डेली लाइफ में बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। बीच सड़क पर कौन चल रहा है। बीच सड़क पर कौन चल रहा है, या सड़क के बीच में कौन चल रहा है। तो हु इज वॉकिंग। वॉक मतलब चलना, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो हु इज वॉकिंग मतलब कौन चल रहा है। ओके। हु इज प्लेइंग, अपन बोलते हैं ना कौन खेल रहा है। हु इज डांसिंग, कौन डांस कर रहा है। हु इज रनिंग, कौन दौड़ रहा है। हु इज वॉचिंग, कौन देख रहा है। सेम, हु इज वॉकिंग, कौन चल रहा है। ठीक है। अब क्या था, बीच सड़क पर या सड़क के बीच में, तो इन द मिडिल ऑफ द रोड। इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द रोड मतलब रोड के बीच में। ओके। तो हु इज वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो सेंटेंस क्या है, हु इज वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में या बीच सड़क पर कौन चल रहा है। गॉट इट। इतने में देखिए लड़की बोलती है कि हित एक तरफ हटो। हे एक तरफ हटो, हे मूव असाइड। मूव असाइड मतलब एक तरफ हटना। ओके। मूव असाइड मतलब एक तरफ हटना। ओके। तो एक तरफ हटो। ओके, आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में भी। एक तरफ हटो तो मूव असाइड। अब देखिए, वो ये हमसे नहीं बकरियों से कह रही है। ओके, ठीक है। तो सी इज सेइंग मतलब लड़के के लिए यूज हुआ है। सी इज सेइंग मतलब वो कह रही है, वह कह रही है। इट टू द गोट्स। टू द गोट्स मतलब बकरियों से। ओके। सी इज सेइंग टू द गोट्स, वो बकरियों से कह रही है। जैसे आई एम सेइंग टू यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ठीक है। तो सी इज सेइंग इट, इट मतलब क्या कह रही है, मूव असाइड। ठीक है। तो सी इज सेइंग इट टू द गोट्स, नॉट अस, हमसे नहीं। नॉट अस मतलब हमसे नहीं। ओके। तो बकरियों से कह रही है हमसे नहीं। तो सी इज सेइंग इट टू द गोट्स, नॉट अस। नेक्स्ट देखिए, बेवकूफ़ों क्या तुमको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है। इडियट्स कांट यू हियर द हॉर्न। इडियट्स मतलब बेवकूफ़ या मूर्खों। कांट यू हियर द हॉर्न। कांट यू हियर मतलब क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कहने का मतलब है क्या तुम नहीं सुन सकते हो। द हॉर्न मतलब हॉर्न हो गया। ठीक है। कांट यू हियर द हॉर्न, क्या तुमको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर क्या तुम हॉर्न नहीं सुन सकते हो। जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे, जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। ओके। जैसे कि मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई कांट हेयर यू। ओके, आई कांट हेयर यू, मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ या मैं तुमको नहीं सुन सकता हूँ। ओके। आई कांट एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। आई कांट एनी थिंग। ओके। सेम इस तरह कांट यू हेयर द हॉर्न। ठीक है। कांट यू हियर, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कांट यू हियर द हॉर्न, क्या तुमको हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम हॉर्न नहीं सुन सकते हो। गॉट इट। अब देखिए आंसर में क्या आता है रिप्लाई में, हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर। हम सुन सकते हैं या हमें सुनाई दे रहा है, वी कैन हियर। ठीक है। जैसे आई कैन हियर मतलब हमें सुन सकता हूँ। वी कांट हियर हम नहीं सुन सकते हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, नेगेटिव भी हो गया। लेकिन बकरियों को बकरियां नहीं सुन सकती, बट द गोट्स कांट हियर। लेकिन बकरियां नहीं सुन सकती, बट द गोट्स कांट हियर। ठीक है। हम सुन सकते हैं लेकिन बकरियां नहीं सुन सकती, वी कैन हियर बट द गोट्स कांट हियर। ओके। या फिर हिंदी में ये बोल सकते हैं, ये भी बोला आप कभी, हमें सुनाई दे रहा है, बकरियों को सुनाई नहीं दे रहा है। इसकी इंग्लिश भी यही बनेगी, कांट से। ओके। क्या तुमको इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है। डोंट यू हैव दिस मच ऑफ कॉमन सेंस। ओके। सेंटेंस समझना, डोंट यू हैव। डोंट यू हैव मतलब क्या तुम नहीं रखते हो, हैव का यूज हुआ है। ठीक है। तो क्या तुमको नहीं है, क्या तुम अपने पास नहीं रखते हो दिस मच ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध। ओके। तो डोंट यू हैव दिस मच ऑफ कॉमन सेंस, क्या तुमको इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य नॉलेज बोलते हैं इसको, बोध नहीं है। ओके। तो डोंट यू हैव दिस मच ऑफ कॉमन सेंस। अब देखिए लड़की क्या बोलती है,
अंकल जाकर उन बेवकूफ़ों को हटाओ। अंकल गो एंड मूव दोज इडियट्स। गो मतलब जाओ, एंड मूव, मूव मतलब होता है हटाना, हटना, खिसकाना। ओके, दोज इडियट्स, उन बेवकूफ़ों को। ओके, तो अंकल गो एंड मूव दोज इडियट्स, जाओ और उन बेवकूफ़ों को हटाओ, मतलब जाकर उन बेवकूफ़ों को हटाओ। गो एंड मूव दोज इडियट्स। ओके गाइस, अब देखिए, क्या तुम बकरियों को चरा रहे हो या नवविवाहित दुल्हन को थिएटर ले जा रहे हो? आर यू टेंडिंग टू द गोड्स और टेकिंग ए न्यूलीवेड ब्राइड टू द थिएटर? लुक, आर यू टेंडिंग टू द गोड्स? आर यू टेंड मतलब होता है प्रवृत्त होना, ओके, या फिर देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर एक तरीके से, या फिर ले जाना। ओके, तो आर यू टेंडिंग टू द गोड्स, क्या तुम बकरियों को ले जा रहे हो, मतलब कहने का मतलब है तुम बकरियों की देखभाल कर रहे हो, मतलब चरा रहे हो। और या आप इसकी जगह, टेंड की जगह आप ग्रेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेज, GRAZE, मतलब चराना। तो आर यू ग्रेजिंग द गोड्स, क्या तुम बकरी को चरा रहे हो? ओके, तो आर यू टेंडिंग टू द गोड्स, और या टेकिंग ए न्यूली वेड ब्राइड, न्यूली वेड मतलब नवविवाहित, ब्राइड मतलब दुल्हन, टू द थिएटर। टेकिंग मतलब ले जाना, क्या तुम ले जा रहे हो ए न्यूली वेड ब्राइड को, नवविवाहित दुल्हन को, कहाँ पर? टू द थिएटर। ओके, तो सेंटेंस क्या बना? आर यू टेंडिंग टू द गुड्स और टेकिंग ए न्यूली वेड ब्राइड टू द थिएटर? गॉट इट? केवल कुंवारे ही ऐसा कर सकते हैं। अब मुझे देखो, ओनली बैचलर्स मतलब केवल कुंवारे या सिर्फ कुंवारे, कैन डू दिस, कैन डू दिस मतलब ऐसा कर सकते हैं। नाउ लुक एट मी, अब मुझे देखो। ओनली बैचलर्स कैन डू दिस, नाउ लुक एट मी। अब देखिए, पीछे से आवाज आती है, अंकल उनको जल्दी हटाओ। अंकल मूव देम क्विकली। मूव मतलब हटाना, देम मतलब उनको, ओके, इनको उनको, मूव देम क्विकली मतलब जल्दी, शीघ्रता से। ओके गाइस, तो मूव देम क्विकली, उनको जल्दी से हटाओ। नाउ मैडम ये बकरियां हैं, कोई एथलीट नहीं जो हिरण की तरह दौड़ेंगी। मैम दीज आर गोट्स, दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। नॉट सम एथलीट, नॉट सम एथलीट मतलब कोई एथलीट नहीं। ओके, सम का मतलब कुछ भी होता है, कोई भी होता है, ठीक है, तो कोई एथलीट नहीं। दैट दे विल रन लाइक डियर। ओके, यहाँ पे विल आएगा क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर का है। ओके, ध्यान रखना, थोड़ी सी एरर है इसलिए माफ चाहता हूँ। दैट दे विल रन लाइक डियर, दैट मतलब जो, दे आर दे सॉरी दे विल रन लाइक डियर, जो हिरण की तरह दौड़ेंगी। ओके, तो सेंटेंस समझना, मैम दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। नॉट सम एथलीट, कोई एथलीट नहीं। दैट दे विल रन लाइक डियर, जो ये हिरण की तरह दौड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे एक एरर थी, इसको आप करेक्शन कर लेना, दे विल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम इतनी बकरियों के साथ कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग विद सो मैनी गोट्स? वेयर आर यू गोइंग विद सो मैनी गोट्स मतलब इतनी बकरियों के साथ। ओके, तो तुम इतनी बकरियों के साथ कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग विद सो मैनी गोट्स? ओके, सेंटेंस कोई दिक्कत? अब देखिए क्या बोलता है कि इनको इंजीनियर कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए टू गेट देम एडमिटेड टू इंजीनियर कॉलेज। देखिए गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। ओके, गेट प्लस थर्ड फॉर्म मतलब समझना है यहाँ पे कोई भी काम किसी से करवाना। ओके, तो टू गेट देम एडमिटेड, ठीक है, टू गेट देम एडमिटेड मतलब इनको एडमिट करवाने के मतलब दाखिला करवाने के लिए, कहाँ पर? टू इंजीनियर कॉलेज में। जैसे कि अ, सही करवाने के लिए तो आप क्या बोलेंगे? टू गेट इट रिपेयर्ड। ओके, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो आप बोल सकते हैं मेरा फ़ोन सही करवाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं टू गेट माई फ़ोन रिपेयर्ड। ओके, मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। ओके, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, कट, यहाँ पे कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट आएगी, ठीक है। एडमिट की एडमिटेड हो गई, ठीक है, रिपेयर की रिपेयर्ड हो गई, तो करवाने के लिए। ओके, तो टू गेट देम एडमिटेड टू इंजीनियर कॉलेज, इनका इंजीनियर कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए मैं जा रहे हैं, ठीक है।
देखिए ये सड़क भरतपुर की तरफ जाती है। क्वेश्चन करता है कि सड़क भरतपुर की तरफ जाती है। दिस रोड गोज टुवार्ड्स भरतपुर। दिस रोड गोज टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब की तरफ। ओके, या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं इसको, दिस रोड गोज टू भरतपुर। ठीक है, तो टू और टुवार्ड्स, ठीक है, टू का यूज़ अपन इंडिकेट करते हैं किसी पर्सन, थिंग या पैलेस की तरफ, और टुवार्ड्स का मतलब ये इंडिकेट करता है अपने डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, समवन और समथिंग। ओके, तो दिस रोड गोज टुवर्ड्स भरतपुर, डायरेक्शन पूछ रहे, ठीक है, तो ये सड़क भरतपुर की तरफ जाती है। ठीक है, या फिर बोले कि ये सड़क भरतपुर को जाती है तो दिस रोड गोज टू, या फिर आप लीड्स टू का यूज़ कर सकते हैं, दिस रोड लीड्स टू भरतपुर। ओके, जैसे कि अपन को बोलना हो कि यह सड़क भरतपुर को जाती है तो आप बोल सकते हैं दिस रोड गोज टू भरतपुर या दिस रोड लीड्स टू भरतपुर। ओके, रुको उधर से मत जाना, हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब टू वेट, मतलब एक तरीके से वेट करने के लिए बोलना, मतलब रुको, डटे रहो। ठीक है, और भी अर्थ होते हैं इसके हैंग ऑन के, बट यहाँ पे कहने का मतलब है हैंग ऑन मतलब रुको, वेट। हैंग ऑन, डोंट गो फ्रॉम देयर, उधर से मत जाना। डोंट गो फ्रॉम देयर मतलब उधर से मत जाना। आगे पुलिया टूटी हुई है, द ब्रिज इज आउट। द ब्रिज इज आउट। देखिए गाइस, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, द ब्रिज इज आउट, इसका मतलब हुआ जो आप ब्रिज पर जा रहे हैं, ठीक है, वो बंद है, मतलब क्लोज्ड है। कहने का मतलब वो क्या तो डिस्ट्रॉय है, या फिर उसको ध्वस्त कर दिया गया है, मतलब वो बंद है या वो ख़राब है। ठीक है, उस पर कोई काम चल रहा है या फिर, ठीक है, तो द ब्रिज इज आउट। ओके, तो यू कैन नॉट यूज इट टू क्रॉस, तो आप इसका यूज़ क्रॉस करने के लिए नहीं कर सकते। ओके, तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है द ब्रिज इज आउट मतलब कोई काम चल रहा है उस पर, या फिर उसको टूटा हुआ है या उसको नष्ट कर दिया गया है। ओके, तो द ब्रिज इज आउट। एक काम करो, 10 किलोमीटर वापस जाओ। डू वन थिंग, गो बैक 10 किलोमीटर्स। डू वन थिंग मतलब एक काम करो, गो बैक वापस जाओ 10 किलोमीटर्स। ओके गाइस, उस लड़की ने हमें बकरिया कहा। दैट गर्ल, दैट गर्ल मतलब उस लड़की ने। ओके, दैट बॉय मतलब उस लड़के। ठीक है, तो दैट गर्ल कोल्ड अस गोट्स, कोल्ड मतलब बुलाना। ठीक है, तो दैट गर्ल कोल्ड अस गोट, उस लड़की ने हमें बकरिया कहा या बकरिया बुलाया। ओके, उस आदमी ने हमें गधा बोला, गधा बुलाया। दैट मैन कोल्ड अस डंकी। ओके, ये सेंटेंस समझना। दैट गर्ल कोल्ड अस गोट्स, उस लड़की ने हमें गधा बोला, गधा बुलाया। दैट मैन कोल्ड अस डंकी, उस आदमी ने हमें गधा बोला। ओके, तो पास्ट का सेंटेंस था, पास्ट डेफिनेट। ओके, तो कोल्ड सेकंड फॉर्म है। मरने दो उनको, वे जंगल में भटकेंगे। लेट देम डाई, दे विल वंडर इन द जंगल। लेट देम डाई, जैसे कि अपन सीखते हैं कि लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट देम कम, उन्हें आने दो। ओके, लेट देम गो, उनको जाने दो। इसी तरह लेट देम डाई, डाई मतलब मरना, तो उनको मरने दो। ओके, तो लेट देम डाई, उनको मरने दो। दे विल वंडर इन द जंगल, वंडर मतलब इधर उधर घूमना, भटकना, तो दे विल वंडर, वे भटकेंगे, इधर उधर घूमेंगे, इन द जंगल, जंगल में। ओके, अब देखिए गाइस, क्या आपको रास्ते में कोई परेशानी हुई? डिड यू हैव एनी ट्रबल ऑन द रूट? डिड यू हैव एनी ट्रबल ऑन द रूट? सो गाइस देखिए, डिड यू हैव एनी ट्रबल, ट्रबल मतलब डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, तो डू यू हैव एनी ट्रबल, क्या आपको कोई परेशानी हुई? ऑन द रूट मतलब रास्ते में। ओके, या फिर ऑन द वे का यूज़ कर सकते हैं आप। तो डिड यू हैव एनी ट्रबल ऑन द रूट, क्या आपको रास्ते में कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई? ओके, नहीं, हमें बस दो चरवाहे मिले जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। नो, वी जस्ट मेट टू शेपर्ड्स हु फूल्ड अस। देखना गाइस, नहीं, वी जस्ट मेट, हमें बस दो चरवाहे मिले, शेपर्ड मतलब चरवाहे, चराने वाले। हु फूल्ड अस, जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। हु मतलब जिन्होंने, फूल मतलब बेवकूफ़ बनाना, तो फूल्ड अस पास्ट का है, ठीक है, जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया। ओके, तो नो, वी जस्ट मेट टू शेपर्ड्स हु फूल्ड अस।
उन्होंने हमें 20 मील अतिरिक्त यात्रा करवाई और हमारा समय बर्बाद किया। दे मेड अस ट्रेवल 20 माइल्स एक्स्ट्रा एंड वेस्टेड आवर टाइम। वही पॉजिटिव वर्ब लगी है, गेट मेड, मेड वाली। तो दे मेड अस ट्रेवल, उन्होंने हमें यात्रा करवाई। ओके, पास्ट में इसलिए मेक का मेड हो गया। जैसे कि वो होता, अगर ये ऐसे होता, प्रेजेंट में होता, वे हमें यात्रा करवाते हैं, तो डे मेक अस ट्रेवल। ओके, बट मेक का मेड हो गया, सेकंड फॉर्म लग गई। तो दे मेड अस ट्रेवल 20 माइल्स एक्स्ट्रा, उन्होंने हमें 20 माइल्स 20 मील अतिरिक्त यात्रा करवाई। एंड वेस्टेड आवर टाइम, और हमारा समय बर्बाद किया। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, सेकंड फॉर्म लगी वेस्टेड, आवर टाइम, हमारा समय बर्बाद किया। अब देखिए गाइज, ये इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो तुम दोनों अपने चेहरे क्यों छुपा रहे हो जब से हम आए हैं, या फिर जब से हम आए हैं तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। वाई आर यू बोथ हाइडिंग योर फेस सिंस द टाइम वी हैव कम। हाइड, हाइड मतलब छिपाना। तो वाई आर यू बोथ हाइडिंग योर फेस, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। सिंस द टाइम मतलब, सिंस द टाइम मतलब उस समय से, या जिस समय से, वी हैव कम, हम आए हैं। वी हैव कम मतलब हम आए हैं। तो वाई आर यू बोथ हाइडिंग योर फेस सिंस द टाइम वी हैव कम। ओके, या सिंस द टाइम वी हैव मेट, जब से हम मिले हैं। ओके, इस तरह बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वाई आर यू बोथ हाइडिंग योर फेस सिंस द टाइम वी हैव कम, बट यहाँ पे कम है। ओके, हमने हनुमान जी का व्रत रखा है। वी हैव केप्ट लॉर्ड हनुमान फास्ट। वी हैव केप्ट मतलब हमने रखा है, कीप मतलब रखना होता है, तो हमने रखा है। वी हैव केप्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लॉर्ड मतलब भगवान हनुमान का व्रत। ओके, फास्ट मतलब व्रत हो गया, ठीक है। तो वी हैव केप्ट लॉर्ड हनुमान्स फास्ट, हमने हनुमान जी का व्रत रखा है। आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। टुडे वी वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट, वी वॉन्ट सी एनी गर्ल्स फेस, हम आज किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। तो सब्जेक्ट लगा है वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है, तो विल नॉट लगा है, नेगेटिव है, तो वी विल नॉट सी, देखेंगे, एनी गर्ल्स फेस, किसी लड़की का चेहरा। तो टुडे वी वॉन्ट सी एनी गर्ल्स फेस, आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। ओके गाइस, ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी है। दिस वॉइस इज़ वेरी फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित, जानी पहचाना। ओके, तो दिस वॉइस इज़ वेरी फेमिलियर, ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी है। ओके, कोई दिक्कत सेंटेंस में, सिंपल सा है। दिस वॉइस इज़ वेरी फेमिलियर मतलब जानी पहचानी। ओके, नहीं ये तो चरवाहों की आवाज़ है। नो दिस इज़ शेपर्ड्स वॉइस। नहीं, दिस इज़ शेपर्ड्स मतलब चरवाहे, गडेरी है जो चराते हैं। तो दिस इज़ शेपर्ड्स वॉइस, ये तो चरवाहों की आवाज़ है। ओके, तो ये जान जाते हैं। नो दिस इज़ शेपर्ड्स वॉइस। अपना चेहरा दिखाओ, शो योर फेस। अपना चेहरा दिखाओ, शो योर फेस, शो मतलब दिखाना, शो योर फेस तो अपना चेहरा दिखाओ। शो योर मोबाइल, अपना मोबाइल दिखाओ। ओके, तो शो योर फेस, अपना चेहरा दिखाओ। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर थी आज के वीडियो में, और सीखने को मिला है कुछ भी सेंटेंस से, वीडियो से। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है आपको, और एक लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।